बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट मेन्यू सर्च। विंडोज़ 10 ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम स्टार्ट मेन्यू सर्च को डिस्कस करेंगे। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि सर्च को यूज़ करते हुए किस तरह से आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस, सेटिंग्स, फोल्डर्स या डॉक्यूमेंट्स और वेब रिज़ल्ट्स को फाइंड करना है। इसके साथ साथ हम सर्च में फाइंड होने वाली डिफरेंट एप्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को भी डिस्कस करेंगे और इन्हें स्टार्ट टाइल्स स्क्रीन में पिन करना और अनपिन करना भी सीखेंगे और साथ ही साथ सर्च कैटेगरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं और किसी भी ऐप को फाइंड करना सीखते हैं। विंडो की प्रेस करेंगे। Search box edit, type in text. अब हम एक्सेल को फाइंड करते हैं। आपने जिस भी एप्लीकेशन को फाइंड करना है उसके नाम के पहले कुछ लेटर्स यहाँ लिखने हैं। बाज़ औक़ात यूँ होगा कि सिर्फ पहला लेटर लिखने से ही वो ऐप आपके सामने आ जाएगी। तो एक्सेल ई से स्टार्ट होता है तो हम लिखते हैं ई। E. Excel app, press right to switch preview. ई लिखने पर ही एक्सेल ऐप हमारे सामने शो हो गई। अगर ई लिखने पर एक्सेल की बजाय कुछ और शो होता तो फिर आगे हमने एक्स और आगे सी इस तरह से कंटिन्यू रखना था। जब स्क्रीन रीडर ने अनाउंस करना था एक्सेल ऐप तो वहां आपने टाइप करना छोड़ देना है। अब हम इस पे एंटर करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, लेकिन अभी हम इसे ओपन करने की बजाय अपने सर्च रिजल्ट्स का लेआउट समझते हैं, क्योंकि जो ही हमने स्टार्ट मेन्यू सर्च में लेटर ई लिखा तो सर्च रिजल्ट्स आ गए, जिनमें सबसे टॉप पे एक्सेल है और नीचे डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अब हम डाउन एरो से मूव करते हैं और इन रिजल्ट्स को देखते हैं कि किस तरह से ये शो होते हैं। डाउन एरो करेंगे। Find results in apps. फाइंड रिजल्ट्स इन ऐप्स, ये ऐप्स की कैटेगरी है। अब इसके नीचे एप्लीकेशंस शो हो रही हैं। Internet Explorer app, press right to switch preview. इंटरनेट एक्सप्लोरर, File Explorer app, press right to switch preview. फाइल एक्सप्लोरर, Find results in search the web. फाइंड रिजल्ट्स इन सर्च द वेब, ये कैटेगरी सर्च द वेब की है। इसमें वेब से जो टॉपिक मिलेंगे ई से रिलेटेड वो आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ ई ही आएगा। E. See web results, press right to switch preview. डाउन एरो करते हैं। Find results in documents. फाइंड रिजल्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स। अब इस कैटेगरी के अंडर डॉक्यूमेंट्स शो हो रही हैं, यानी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनके नाम ई से स्टार्ट होते हैं या उनके नाम में ई का लेटर आता है, वो इस कैटेगरी के नीचे शो हो रहे हैं। डाउन एरो करते हैं। Find results in folders. ई से स्टार्ट होने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद नहीं था, इसलिए नेक्स्ट कैटेगरी आ गई कि फाइंड रिजल्ट्स इन फोल्डर्स। यहाँ देखते हैं कि अगर कोई रिजल्ट मौजूद है या नहीं। डाउन एरो करते हैं। Find results in settings. फोल्डर्स में भी कोई फोल्डर मौजूद नहीं था, तो डायरेक्ट नेक्स्ट कैटेगरी आ गई, फाइंड रिजल्ट्स इन सेटिंग्स। इसमें देखते हैं डाउन एरो से। Bing unavailable. Bing, filter your results. Alt tab to switch pages. Press control page down. सेटिंग कैटेगरी भी एम्प्टी है, वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं था। अब इस मेन्यू को लीव करने के लिए एस्केप करते हैं। Escape. Search box edit. Excel, type in text. स्टार्ट मेन्यू को भी एस्केप कर देंगे। Escape. Desktop. Folder view. List view. This PC. 1 of 20. अब हम दोबारा से स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं और विंडोज़ की कोई सेटिंग फाइंड करते हैं। Search box edit. Type in text. यहाँ पर हम डेट एंड टाइम की सेटिंग्स फाइंड करते हैं, तो डेट लिखते हैं जिसका पहला लेटर डी है, डी लिखेंगे। D. Disk cleanup app. Press right to switch preview. आपने नोट किया कि जाज ने अनाउंस किया डिस्क क्लीनअप ऐप, लेकिन हम डिस्क क्लीनअप ऐप की बजाय डेट एंड टाइम सेटिंग्स तलाश करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम डी के बाद नेक्स्ट लेटर ए भी प्रेस करेंगे। ए लिखते हैं। A. Date and time settings. System settings. Press right to switch preview. डेट एंड टाइम सेटिंग्स। अब हमारे पास ये सेटिंग शो हो गई। इस तरह से आपने वन बाई वन लेटर टाइप करते हुए फोकस रखना है कि स्क्रीन रीडर क्या अनाउंस कर रहा है, तो आपको आपका मतलूबा रिजल्ट मिल जाएगा।
लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमें सर्च रिज़ल्ट्स के टॉप पर मिले। इसका भी अभी प्रैक्टिकल करते हैं कि ऐसी सूरत में क्या करना होगा। एस्केप करते हैं, Escape desktop. दोबारा सर्च में आते हैं, विंडो की प्रेस करेंगे। Search box edit. Type in text. यहाँ पर अब हम वर्ड पैड तलाश करते हैं, तो W लिखेंगे। W. Word app. Press right to switch preview. हमारे पास वर्ड ऐप शो हो गई। अब या तो हम वर्ड पैड के सारे स्पेलिंग लिखें WORD, यहाँ तक तो वर्ड में भी सेम स्पेलिंग है। इसके बाद स्पेस दे के जब हम P लिखेंगे तो फिर वर्ड पैड यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इतना लंबा टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ से डाउन एरो करते हुए ऐप कैटेगरी के अंदर वर्ड पैड शो हो रहा होगा। Find results in apps. WordPad app. Press right to switch preview. ये देखें यहाँ पर वर्ड पैड ऐप आ गई। इस पर एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगा, या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लेके जो भी टास्क हम इस पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एस्केप कर देते हैं दोबारा, Escape desktop. फिर स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं। Search box edit. Type in text. अब यहाँ हम फाइंड करना चाहते हैं नेटवर्क सेटिंग्स को, तो हम लिखते हैं NE Notepad T settings app. Press right to switch preview. I see web results. Press right to switch preview. अब हमसे गलती से यहाँ आई लिखा गया जो कि हम नहीं लिखना चाहते थे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपने बैक स्पेस की को यूज़ करते हुए इसे इरेज कर लेना है। बैक स्पेस करेंगे, XAMPP control panel app. Press right to switch preview. Space. W network status system settings. Press right to switch preview. अब देखें हमने नेट के बाद स्पेस लिख के W लिखा तो फौरन से नेटवर्क वाले रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। अब ये चूंकि एक सेटिंग्स हैं तो अब हम देखते हैं कि सेटिंग्स का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करके हम ऑप्शंस ले सकते हैं या नहीं। तो एप्लीकेशन प्रेस करते हैं, Applications. कोई भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन नहीं हुआ। डाउन एरो करते हैं, Find results and search the web. Network status system settings. इससे हमें क्या मालूम हुआ कि एप्लीकेशंस के अलावा जब हम सेटिंग्स को यहाँ से फाइंड करेंगे तो फिर हम उनका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन नहीं कर सकेंगे। एस्केप करते हैं, Escape desktop folder view. अब हम देखते हैं कि विंडो की के अंदर जो सर्च आ रही होती है स्टार्ट मेन्यू प्रेस करने पे जो ओपन होती है, अगर इसे आपने विंडो की के अलावा ओपन करना है तो फिर इसकी एक और शॉर्टकट की है जो कि विंडोज़ एस है। विंडोज़ एस प्रेस करेंगे तो जो एक्चुअल सर्च है हमारा फोकस उस पे होता है। विंडोज़ एस प्रेस करते हैं, Windows S. Search box edit. Type in text. अब ये वही सर्च एरिया है जो टास्क बार पर स्टार्ट बटन के राइट पर शो हो रहा होता है, टाइप हियर टू सर्च बटन वाला। इसमें भी सेम वही काम है जो स्टार्ट मेन्यू में होता है। जब हम विंडो की से स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं और वहाँ पर कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली फोकस इस एरिया पर हो जाता है। अब हमने इसे अलग से कॉल किया है विंडोज़ एस करके, तो इसमें अगर हम कोई भी एप्लीकेशन फाइंड करना चाहें या डॉक्यूमेंट फाइंड करना चाहें तो सेम वही मेथड है जो अभी हम स्टार्ट मेन्यू सर्च में लिख रहे थे। यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट को फाइंड करते हैं, SECC Windows Security App. Press right to switch preview. Windows Security App 1. Sec1.docs Microsoft Word document. Press right to switch preview. ये देखें sec1.doc माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हमें फाइंड हो गया। इस पर एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करना चाहते हैं तो फिर एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications. Bing context menu list box expanded. To move to an item, press the arrow keys. अब यहाँ डाउन एरो से चेक करेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। Context menu list box expanded. Open file location 1 of 2. To move to an item, press the arrow keys. ओपन फाइल लोकेशन, इस पर एंटर करने से जिस फोल्डर में ये फाइल सेव है वो वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। Copy full path 2 of 2. कॉपी फुल पैथ, जिस लोकेशन पर ये फाइल सेव है उसका मुकम्मल एड्रेस कॉपी हो जाएगा। Open file location 1 of 2. ये दो ऑप्शंस इसके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में है। एस्केप से क्लोज करते हैं मेन्यू, Escape. Search box edit. Sec1.docs. Type in text. फिर एस्केप करते हैं। Escape. Desktop. Folder view. अब हम डिस्कस करते हैं कि कैटेगरीज क्या होती हैं और इनमें कैसे स्विच करना है। अभी तो हम
देख चुके हैं कि कोई भी कीवर्ड जब हम फाइंड करते हैं तो उससे रिलेटेड डिफरेंट कैटेगरीज में वो शो हो रहा होता है। विंडोज एस प्रेस करते हैं, Windows S. Search box edit. Type in text. टैब प्रेस करेंगे एक दफ़ा, Bing. Filter your results. Alt tab to switch pages. Press Control page down. फिल्टर योर रिजल्ट्स ओल्ट टैब, यहाँ पर हमारा फोकस हो जाएगा। अब यहाँ से आप राइट एरो प्रेस करते हुए देखें तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज की टैब्स मिलेंगी। Apps tab to switch pages. Press Control page down. एप्स टैब है, Documents tab to switch pages. Press Control page down. Web tab to switch pages. More button collapsed. To activate, press space bar. आगे मोर बटन collapsed है। अगर इस बटन पे एंटर करेंगे तो हमें कुछ मजीद कैटेगरीज मिलेंगी जैसा कि ईमेल, पीपल वगैरह। मजीद राइट एरो करेंगे, Feedback button to activate, press space bar. फीडबैक बटन है, फिर राइट एरो करेंगे, Options button collapsed. To activate, press space bar. ऑप्शंस बटन collapsed। इस पर एंटर करके इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मजीद कुछ ऑप्शंस मिलेंगी जिनमें हमें स्टार्ट सर्च की सेटिंग्स हैं और इंडेक्स सेटिंग्स हैं। इनको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलकर कस्टमाइजेशन वाले लेक्चर्स में इन्हें सीखेंगे। यहाँ से हम लेफ्ट एरो करते हुए डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं, Feedback more but web tab. Documents tab to switch pages. Press इस पर एंटर करेंगे। enter. Search box edit. Documents colon. Type in text. Documents. अब क्या चेंज आया हमारी सर्च के अंदर, अब हम जो भी कीवर्ड लिखेंगे वो पहले डॉक्यूमेंट में उसे फाइंड करेगा। सपोज अब हम लिखते हैं SEC. Sec stm.sproj. TechSmith project. Press right to switch preview. Sec1.docs. Microsoft Word document. Press right to switch preview. अब देखें SEC लिखने से ही sec 1 डॉट डॉक हमारे पास शो हो गई। अब हमें साथ 1 नहीं लिखना पड़ा। डाउन एरो करेंगे अगर, Sec. Search in File Explorer. Press right to switch preview. Bing. Filter your results. Documents. Search box edit. Documents colon sec1.docs. Type in text. Sec1.docs. Microsoft Word. अब आपने नोट किया कि डाउन एरो करने पर नीचे कोई और कैटेगरी के रिजल्ट शो नहीं हुए। ऐसा इसलिए है कि हमने सर्च को मुख्तस कर दिया था कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट कैटेगरी तक महदूद रहे। इसे बैक स्पेस करके अरेज करते हैं यहाँ से। X C O D here 1 C E S Sec1 D Word app. Press right to switch blank. टैब करते हैं, Bing. Filter your results. All apps tab to switch pages. Press Control page. Documents tab to switch web tab to switch pages. Press Control page down. वेब टैब है, इस पर एंटर करेंगे। Enter. Search box edit. Web colon. Type in text. Web. अब जो भी हम टॉपिक लिखेंगे वो सिर्फ वेब के ज़रिए ही सर्च होगा। सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं K E Y E S E space O F space keys of C web results O R M A T I F G N G keys of formatting C web results. Press right to switch preview. अब ये सिर्फ वेब के रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे। डाउन एरो करते हैं, Shortcut keys for formatting paragraphs. C web results. Press right to switch preview. Blank. Bing. Filter your results. Web. देखें एक ही रिजल्ट हमारे पास आया और नीचे फिर फिल्टर योर रिजल्ट्स ओल्ड टैब पर फोकस हो गया। एस्केप करते हैं इसे लीव करने के लिए। Escape. Desktop. Folder view. उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सर्च कैटेगरीज को कैसे यूज़ करना है डिफरेंट वेज में। अब हम स्टार्ट में पिन और अनपिन करना सीखते हैं। विंडो की प्रेस करेंगे, विंडोज़ एस करेंगे। Windows S. Search box edit. Type in text. यहाँ पर आप लिखें वर्डपैड। W. Word app. Press right to switch preview. डाउन एरो से मूव करते हुए वर्डपैड पर आएंगे। Find results in app. WordPad app. Press right to switch preview. इसे हम स्टार्ट मेन्यू में टाइल्स एरिया पर पिन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications. Bing. Context menu list box expanded. To move to an item. अब डाउन एरो से पिन टू स्टार्ट वाली ऑप्शन पर जाएं और एंटर प्रेस कर दें। Context. Open pin to start. 3 of 4. Enter. Search box edit. WordPad. Type in text. अब ये एप्लीकेशन टाइल्स एरिया में पिन हो चुकी है। एस्केप करते हैं, Escape. Desktop. स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे, विंडो की प्रेस करते हैं। Search box edit. Type in text. टाइल्स एरिया पर फोकस करने के लिए वन टाइम शिफ्ट टैब करते हैं। Pin tiles list box. Productivity group header. टाइल्स एरिया में डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्टी ग्रुप्स और एक्सप्लोर ग्रुप्स
होते हैं। इसके अलावा हम जो भी नई एप्लीकेशन यहाँ पिन करेंगे, एक नया ग्रुप बनेगा जो उस एप्लीकेशन के नाम से ही होता है। इससे पहले यहाँ पर मैंने नोटपैड को पिन कर रखा है, तो मेरे पास नोटपैड के नाम से एक थर्ड ग्रुप है जिसके अंदर ये वाली फाइल पिन्ड हुई है। डाउन एरो से मूव करते हैं। Office 1, Microsoft Explorer Group, Microsoft Notepads Group, Notepad 1 of 3. नोटपैड ग्रुप्स ये वो ग्रुप है जो नोटपैड को पिन करने से बना हुआ है। अब इसमें राइट एरो करेंगे। Weather Package WordPad 3 of 3. ये वर्डपैड एप्लीकेशन यहाँ पर पिन हो गई। पिंड टाइल्स एरिया में ये जो ग्रुप्स होते हैं इन्हें हम रीनेम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसमें अगर नेविगेशन करनी है मुख्तलिफ आइकन्स के दरमियान तो एरो कीज को यूज़ करते हुए करेंगे। ग्रुप को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो फिर हमें ग्रुप के टाइटल पर फोकस करना है। Notepads Group Header. जैसे आप पैरो किया तो नोटपैड ग्रुप हेडर अनाउंस किया जाज ने, तो क्या मतलब है, हमारा फोकस नोटपैड ग्रुप के टाइटल पर है। इस पर एंटर करेंगे या स्पेस प्रेस करेंगे तो न्यू नेम लिखने वाली जगह आ जाएगी। Space Notepads Group Header Edit Type in Text. यहाँ पर हम नया नाम लिख देंगे। PERSONAL. एंटर प्रेस कर देंगे। Personal Enter Personal Group Header. WordPad 3 of 3. Personal Group Header. अब आप देखें कि पर्सनल ग्रुप हेडर के नाम से ये शो होने लग गया। टैब करते हैं। Search box edit type in text. सर्च बॉक्स एडिट। यहाँ पर अब हम विंडोज़ 10 की खुसूसी ऐप्स जो हैं उन्हें फाइंड करते हैं और देखते हैं कि उनके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में क्या ऑप्शंस हैं। जैसा कि हम लास्ट ट्यूटोरियल में बात कर चुके हैं कि विंडोज़ 10 में दो तरह की ऐप्स होती हैं। एक विंडोज़ 10 की स्पेशल ऐप्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल होती हैं और दूसरा डेस्कटॉप ऐप्स होती हैं। अभी तक हमने जो पिन किया या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखा है वो डेस्कटॉप ऐप्स के बारे में था। अब हम विंडोज़ 10 की ऐप्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं V. Voice Recorder app. Press right to switch preview. वॉइस रिकॉर्डर ऐप। ये विंडोज़ 10 की ऐप है। इस पर एप्लीकेशन प्रेस करते हैं। Applications. Bin. Context menu list box expanded. To move to an item, press the arrow keys. डाउन एरो से इसकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। Context menu list box expanded. Pin to start 1 of 6. To move to an item, press the arrow keys. पिन टू स्टार्ट, इस पर एंटर करेंगे तो ये एप्लीकेशन भी स्टार्ट स्क्रीन पर पिन हो जाएगी। डाउन एरो करते हैं। Pin to taskbar 2 of 6. पिन टू टास्क बार, इसे टास्क बार पे भी पिन किया जा सकता है। App settings 3 of 6. ऐप सेटिंग्स हैं, इस ऐप से मुतल्लिका सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। Rate and review 4 of 6. रेट एंड रिव्यू, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर इसकी रेटिंग और रिव्यू देने की ऑप्शन है। ये Share 5 of 6. शेयर करने की ऑप्शन है। Uninstall 6 of 6. अनइंस्टॉल की ऑप्शन है। Pin to start 1 of 6. इस एप्लीकेशन को भी हम स्टार्ट पर पिन करते हैं, एंटर कर देंगे। Enter. Search box edit. Voice recorder. Type in text. एस्केप से मेन्यू लीव करते हैं। Escape. Desktop. दोबारा ओपन करेंगे और टाइल्स एरिया में जाके चेक करते हैं। Search box edit. Type. Pin tiles list box. Productivity. Office. Microsoft. Personal group header. Notepad 1 of 3. अब देखें यहाँ पर पहले भी 3 एप्लीकेशंस थी और अब भी 3 हैं, जबकि हमने एक नई भी पिन कर दी है। ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने इस ग्रुप को रीनेम कर दिया था। अब जो हमने नई एप्लीकेशन पिन की है उसने अपने नाम से एक नया ग्रुप क्रिएट किया है। डाउन एरो करते हैं। Voice recorders group header. देखिए वॉइस रिकॉर्डर्स ग्रुप, Voice recorder 1 of 1. इसमें ये ऐप है। इसके बाद अब हम जितनी भी ऐप्स पिन करेंगे वो इसी ग्रुप के अंडर होती रहेंगी। एस्केप करते हैं। Escape this PC. अब हम देखते हैं कि जिस एप्लीकेशन को हमने स्टार्ट स्क्रीन पर पिन कर रखा है उसे अनपिन कैसे करना है। तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं और स्टार्ट स्क्रीन पर जाएं, वहां से अपनी मतलूबा टाइल पर आएं और एप्लीकेशन करके वहां से अनपिन फ्रॉम स्टार्ट वाली ऑप्शन को चूज़ करें। तो ये ऐप टाइल्स स्क्रीन से अनपिन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं।
Search box edit. Type in text. शिफ्ट टैब करेंगे, Pin tiles list box. Productivity off. Notepad 1 of 3. नोटपैड को हम अनपिन करते हैं तो इस पर एप्लीकेशन प्रेस करेंगे। Applications menu to navigate. Press up or down arrow. Unpin from start. U. यहाँ पर पहली ऑप्शन अनपिन फ्रॉम स्टार्ट की शो हो गई, इस पर एंटर करेंगे। Enter weather Pakistan 33 degrees. W. Leaving menus. नोटपैड यहाँ से खत्म हो गया, राइट एरो करेंगे। WordPad 2. Weather Pakistan 33 degrees. 1 of 2. देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 रह गई। अब टैब करते हैं स्टार्ट सर्च पर जाने के लिए। Search box edit. Type in text. दूसरा मेथड ये है कि आप उसी ऐप को दोबारा सर्च में फाइंड करें। जैसा कि अभी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डर ऐड है, तो यहाँ पर हम फिर वी लिखेंगे। V. Voice recorder app. Press right to switch preview. इस पर दोबारा एप्लीकेशन करेंगे। Applications. Bing. Context menu list box expanded. To move to an item. डाउन एरो से देखें, Context menu list box expanded. Unpin from start 1 of 6. To move to an item, press the arrow keys. यहाँ भी अनपिन फ्रॉम स्टार्ट की ऑप्शन शो हो रही है। इस पर एंटर करेंगे तो ये स्टार्ट से अनपिन हो जाएगी। Enter. Search box edit. Voice recorder. Type in text. आपने नोट किया होगा कि जब हमने विंडोज़ 10 की स्पेशल ऐप के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखा तो वहाँ हमें ओपन फाइल लोकेशन की ऑप्शन नहीं मिली। ऐसा इसलिए है कि विंडोज़ 10 की स्पेशल ऐप्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड होती हैं। उनकी कोई भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन या स्टोरेज लोकेशन जो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स जहाँ विंडोज़ की डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होती हैं नहीं होती। इसके साथ ही ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं।